गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम कपिल बेनीवाल फ्रॉम एमजीएस न्यूयॉर्क। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लस टू का एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर के बारे में या क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड बोलिए इसके बारे में बेसिक सा डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का अपने पास नेम है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। सबसे पहले बात आती है कि हेलो एल्केन होता क्या है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्केन का जो हेलोजन डेरिवेटिव होता है उसे बोलते हैं हम हेलो एल्केन। अगर इस हेलो एल्केन के बारे में देखें तो हेलो एल्केन दो वर्ड से मिलकर बनता है। हेलो एल्केन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक का मतलब होता है हेलो और एक का मतलब होता है एल्केन। हेलो का मतलब होगा हेलोजन से, हेलो का मतलब किससे, हेलोजन से। और एल्केन का मतलब होता है सैचुरेटेड कंबाइंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो एल्केन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो हेलोजन है, हेलोजन का मतलब होता है वे एलिमेंट जो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि साल्ट प्रोड्यूस। हेलो का मतलब होता है हेलो प्लस जन, तो हेलो का मतलब होता है साल्ट। हेलो का मतलब क्या होता है, साल्ट, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूस। जो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोजन। एक बात हो, हेलोजन को हमेशा ही आप एक्स से रिप्रेजेंट करोगे। हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स। अब हेलोजन के अंदर कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाइडीन को हम नहीं लेते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, अंतरिक्ष के अंदर रेयर पाया जाता है। ये हेलो एल्केन का मतलब था कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। अब हेलो एल्केन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एल्केन क्या होता है, और एल्केन को समझने पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन को आगे डिस्कस करते हुए हम हेलो एल्केन तक पहुंचेंगे। देखिए जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन आते हैं, एक को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन है, एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और दूसरे को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपने पास आते हैं ओनली वन, दिस इज नोन एज एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्कीन और एल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, एल्केन आता है और एल्काइन आता है। याद रखना एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्केन के अंदर n का मान 1, 2, 3, 4 एंड सो। एल्केन के अंदर n का मान 2, 3, 4, 2 से स्टार्ट करना है, और इसके अंदर भी n का मान 2 से स्टार्ट करना है, 2, 3, 4, 5 एंड सो। ये अपने पास हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में अपने पास कौन है, एल्केन। और एल्केन का अगर एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह अगर हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अपने पास बनेगा हेलो एल्केन। क्या बनेगा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के अंदर मैंने
कहा था कि हेलो एल्केन आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, यानी कि आपको पता है कि अगर एल्केन का हाइड्रोजन की जगह कोई हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर दें तो इससे क्या बनेगा, आपके पास बनेगा हेलो एल्केन। आपके पास क्या बनेगा, हेलो एल्केन। करके देखते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर इसकी जगह हम एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई भी हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर दे, मान लेते हैं क्लोरीन, तो ये बनेगा CnH2n+1 क्लोरीन। इसका मतलब ये क्लोरीन डायरेक्टली बॉन्डेड किसके साथ है, कार्बन के साथ। जैसे अगर अपने पास ये जनरल फॉर्मूला है हेलो एल्केन का CnH2n+2, हमने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह कोई हैलोजन को सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि CnH2n+1 और X, ये आने वाला जनरल फॉर्मूला किसका है, हेलो एल्केन का। तो याद रखना है सभी बच्चे, ये याद रखेंगे कि हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और X। ये जनरल फॉर्मूला किसका है, ये हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। X के जगह आप क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्लोरीन कर सकते हो, ब्रोमीन कर सकते हो, आयोडीन कर सकते हो। N का मान यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन ले सकते हैं। ये आपने देखा था हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन के अंदर अगर हम देखेंगे और एक अपने पास इसके साथ ही है हेलोरीन, यानी कि एक एरोमेटिक कंपाउंड लेना है और एक इसके अंदर स्ट्रेट चेन या ओपन चेन को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हेलो एल्केन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर, आपको जनरल फॉर्मूला हेलो एल्केन का पता है CnH2n+1 X, पर X की जगह आपको करना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और N की जगह आपको करना है 1 2 3 4 एंड सो। यहां पर N का मान रखेंगे, जैसे ही N का मान रखेंगे कोई कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड अगर बनेगा तो उसका IUPAC नेम लिखेंगे और साथ में हम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। साथ में हम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। अगर N का मान 1 रखते हैं, अब किसी एक हैलोजन को पकड़ लीजिए, मान लेते हैं क्लोरीन को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो कंपाउंड बनेगा। अगर N का मान 1 रखते हैं तो CH3Cl। अगर CH3Cl कार्बन 1 है, इसका मतलब है इसका जो IUPAC नेम है वो है क्लोरोमीथेन। IUPAC नेम क्या है, क्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम आपके पास है इसका मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है इसका, मिथाइल क्लोराइड। अगर N का मान 2 रखते हैं तो आपके पास आएगा C2H5Cl, इसका नेम है क्लोरो इथेन। क्या नेम, क्लोरोइथेन, और इसका कॉमन नेम है इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइल क्लोराइड। अगर N का मान 3 रखते हैं तो C3H7Cl आएगा। N का मान 3 रखने का तो इससे आएगा क्लोरोप्रोपेन। क्या आएगा, क्लोरोप्रोपेन, और प्रोपाइल क्लोराइड। क्या आएगा, प्रोपाइल क्लोराइड। अगर N का मान 4 रखते हैं तो C4H9Cl आएगा। इसे कहते हैं क्लोरोब्यूटेन। क्या कहते हैं, क्लोरोब्यूटेन, और इससे आएगा ब्यूटाइल क्लोराइड या N ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड। ये जस्ट हमने एक नोमेनक्लेचर देखा था हेलो एल्केन का, +1 में आपने अच्छी तरह से इसको डिस्कशन में लिया होगा। अब हेलो एल्केन के अंदर है अपने को देखना है कि लगने वाली जो कार्बन हैलोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है वो sp3 भी हो सकती है, और बेंजीन के अंदर जाए तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी हो सकती है। ये जस्ट नोमेनक्लेचर था। एक बात और देखते हैं, आपने देखा होगा कि हेलो एल्केन 2 नाम है, एक होता है हेलो एल्केन
और एक को कहा जाता है एल्काइल हैलाइड, इसी को एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। इसका मतलब हेलो एल्केन इसका IUPAC नेम है और कॉमन नेम क्या है इसका, एल्काइल हैलाइड। आप देखिए एल्काइल का मतलब होता है कार्बन वाले ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्रोमाइल, सॉरी ब्यूटाइल, ये क्लोराइड जितने भी हैं ये क्या है, हैलाइड। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला होता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब होता है ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव या ऐसे हेलो एल्केन जिसमें केवल एक ही हेलोजन लगी, जैसे CH3 Cl, जैसे CH3 CH2 Cl, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl। ये सभी मोनो हेलो एल्केन की कैटेगरी में आते हैं। एक होता है डाई एल्काइल हैलाइड, डाई एल्काइल हैलाइड, मोनो एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, इसे डाई हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि दो हेलोजन प्रेजेंट हो सकता है दोनों के दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो सकता है दोनों के दोनों हेलो एल्केन एडजेसेंट कार्बन पे भी प्रेजेंट हो। अगर दोनों के दोनों हेलो एल्केन या दोनों के दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो तब उसे कहा जाएगा, तब वो कहलाएगा, दो हेलोजन प्रेजेंट होने चाहिए तब कहेंगे डाई एल्काइल हैलाइड। एक बात इंपॉर्टेंट देखिए, अगर दोनों के दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है तब वर्ड यूज किया जाता है जेम या जेमिनल। दिस इज नोन एज जेमिनल डाइहैलाइड। क्या कहेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। अगर दोनों के दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हो तब उसे कहेंगे विसिनल। क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। एक होता है ट्राई एल्काइल हैलाइड, ट्राई एल्काइल हैलाइड। अगर ट्राई एल्काइल हैलाइड के बारे में देखें तो 3 कार्बन प्रेजेंट हो सकती है, सॉरी 3 हेलोजन, जैसे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। इसका आईयूपीएसी नेम है 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। ऐसे बात है क्या 4 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं, 4 क्लोरीन भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन में 4 क्लोरीन ऐसे भी लग सकती है। दिस इज नोन एज टेट्रा क्लोरोकार्बन। ये याद रखना है, दिस इज नोन एज मोनो हेल्केन। ये क्लासिफिकेशन ऑफ हमने क्या लिखा था, हेलो एल्केन का। अब जो हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ रही है वो कार्बन sp3 हो सकती है या sp2 हाइब्रिडाइज हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करें तो ये देखिए CH3Cl। इस CH3Cl में ये कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड है। दिस कार्बन कंटेन 4 सिंगल बॉन्ड। इट मीन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अगर हम इसकी बात करें CH2 डबल बॉन्ड CHCl तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। एक बात हो, इस कार्बन के लिए वर्ड यूज किया जाता है विनाइल। क्या वर्ड यूज किया जाता है, विनाइल। याद रखना है, जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी है अगर वो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तब वर्ड यूज किया जाएगा विनाइल। अगर ये कार्बन ऐसे लगी हो CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, अगर ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ी है और इस कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तब वर्ड यूज किया जाएगा केमिस्ट्री के अंदर एलाइन। तब वर्ड क्या यूज किया जाएगा, एलाइन। ये बच्चों याद रखना है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाले एग्जांपल है। अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की
किसकी बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन, अगर यहाँ पर हेलोजन लगा देते हैं तो ये बन जाता है हेलोआइन। क्या बन जाता है, हेलोआइन। हेलोजन को अलग से डिस्कस करेंगे, वहां पर भी हम देखेंगे, बट हम बता देते हैं कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये बेसिक बातें समझ आई। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरीन और इनके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। थैंक यू।